अगर आपको वाकई कुछ उखाड़ना है ना तो इस वीडियो को देखना है, वरना देखने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी जा सकते हो, पहले बोल रहा हूं। लेकिन आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आज आप यहां से कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि हमने जो भी 10 से 15 मिनट दिए यहाँ पे वेस्ट हो गए हमारे, तो आप इस चैनल को अभी के अभी अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ हमने जो भी समझाया आपकी समझ में भी आया है और वाकई जो बोला है ना वो कीमती चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बोली हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएंगे, कमेंट में बता के जाएंगे कि हाँ भैया बहुत अच्छी चीज़ें बताई। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही, और उन वजहों को कैसे ठीक करेंगे इसके ऊपर 10 चीज़ें, बहुत ही सही वाली चीज़ें मैं बताऊंगा, और आप उन चीज़ों को सीख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर। फिर एक अच्छी पोस्ट पे आपकी जॉब लगने के चांसेस होंगे। लेकिन आप कहते हो कि नहीं जॉब जल्दी चाहिए, तो भाई साहब जल्दी के चक्कर में मत रहो, पहले थोड़ा सा समझ लो, सीख लो, देन चीजें करेंगे। फिर दोस्तों सॉल्यूशन में हम बाद में काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आपकी कमियां गिनवाऊंगा कि आपके अंदर कमियां हैं क्या। अब बहुत सारे लोगों के अंदर ये 10 की 10 कमियां हो सकती हैं, कुछ लोगों के अंदर 5 कमी हो सकती हैं, और कुछ लोगों के अंदर 10 से भी ज्यादा कमी हो सकती हैं। अगर आपने बेसिक सा ग्रेजुएशन किया है ना और जॉब नहीं मिल रही ना बैंक के अंदर या फिर किसी भी फील्ड के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए ना बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। पूरा वीडियो लगातार देखना है, स्किप नहीं करना है, 1 भी सेकंड, लास्ट तक देखना है। पहली गलती यह है कि आपने बेसिक से ग्रेजुएशन किया है। क्यों किया है? नहीं करना चाहिए था। अगर आपने बीएससी की, बीकॉम किया, एमकॉम किया, ठीक है, आज की तारीख में ना इन चीजों को सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली किया जा रहा है, ठीक है, खेलकूद में ये चीजें हो रही हैं और इन चीजों का ना कोई महत्व नहीं है। हकीकत में बता रहा हूं, अगर किसी को बीकॉम करना है ना वो मेरे से मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री ले जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा भाई साहब, रखी भी है, किसी काम में नहीं आ रही वो, आज की तारीख की बात कर रहा हूं। गलती नंबर 2 यह है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, बीकॉम कर रहे थे या फिर कुछ और भी कर रहे थे, तो आपने उस चीज में पढ़ाई क्यों नहीं की। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों के इंस्टा पे डीएम्स आते हैं कि सर हमने बीकॉम कर लिया है, सर हमने बीएससी कर लिया, सर हमने एमएससी कर लिया। तुम्हारा बीकॉम करने का फायदा क्या है? तुम्हें बीकॉम में बीका मतलब नहीं पता, तुम्हें साइंस में कुछ नहीं पता, तुम्हें मैथ्स में कुछ नहीं पता, तुम सोच रहे हो बैंक में जॉब मिल जाएगी। भाई साहब जब तुम्हें भी इस बात का पता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम कराया जाता है, अब तो गवर्नमेंट में भी किराया जान लगा है, ठीक है, वहां पे भी मौज नहीं है, अच्छी खासी मेहनत हो रही है वहां पे भी, तो इन चीजों को ना ध्यान से देखना चाहिए था पहले ही। लेकिन अब क्या करें सर, अब तो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। गलती नंबर 3 यह है कि आपने चलो मान लिया जैसे तैसे करके बीकॉम कर लिया, कोई भी बेसिक सा ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन भैया बेसिक सा ग्रेजुएशन में लगता है 3 साल। आपने उन 3 सालों के अंदर क्या किया? कुछ नहीं किया, तो बहुत ही बुरी बात है। अगर आपने मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पाला है, पैसे कमाए हैं, तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने कोई स्किल्स नहीं सीखी है ना उन 3 साल के अंदर, तो ना तो आपने बीकॉम अच्छे से किया, आई मीन ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं किया। पहली चीज बेसिक से ग्रेजुएशन ही क्यों किया, ठीक है। तीसरी चीज ये थी कि उस टाइम का आपने कोई फायदा नहीं लिया, 3 साल आपने ऐसे ही गवा दिए, ये तीसरी गलती थी। गलती नंबर 4 ये है कि आपने भी ग्रेजुएशन के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं सीखी। बहुत सारे लोगों को तो भैया बेसिक सा रिज्यूम बनाना नहीं आता है, तो फायदा क्या हुआ आपकी ग्रेजुएशन करने का। गलती नंबर 5 भी बहुत ज्यादा मेजर है, और हाँ लोग ये कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी सर, वहां पे हो नहीं पाया, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था सर, वहां पर हो नहीं पाया, तो अब मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है क्योंकि मुझे चाहिए जॉब, मुझे कमाने पैसे। तो भैया ये भी गलती थी। अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं हो रहा था, आप बहुत दिन से क्यों तैयारी कर रहे हो, बहुत दिन से क्यों टाइम दे रहे हो एक चीज को? नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना, ठीक है, कुछ और देखो। और अगर आपसे प्राइवेट में भी नहीं हो रहा है ना, तो भैया तुम्हारे लिए नहीं है फिर ये चीजें, छोड़ दो इसको। मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। गलती नंबर 6 भी बहुत ही कॉमन है, ग्रेजुएशन तो कर ली, कंप्यूटर में सीखा नहीं पता, कंप्यूटर में आता ही कुछ नहीं है। जो बेसिक सी चीजें है ना, जैसे ईमेल क्या है ये नहीं पता हमें, बेसिक सी प्रेजेंटेशन हम बनाना नहीं जानते क्योंकि कॉलेज में हमें सिखा ही नहीं रहे, हमारी गलती भी कुछ नहीं है। तो अगर आपके अंदर ये गलती है तो ये वीडियो देखते रहना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं, ठीक है। गलती नंबर 7 जो सारे लोग कर रहे होते हैं, जो आपको नहीं करनी थी, आपने भी की है, सुनिएगा क्या है। गलती नंबर 7, क्या आपकी इंग्लिश अच्छी है? क्या आप हिंदी में बहुत अच्छे से बात करते हो? दोनों में से अगर कुछ नहीं करते ना तो बहुत ही टाइम वेस्ट किया आपने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे, कुछ तो सीखना था एटलीस्ट। गलती नंबर 8 जो ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं, जो आपने भी की होगी, मैंने भी की थी, ठीक है। गलती नंबर 8 समझिएगा क्या है। गलती नंबर 8 ये है कि कॉलेज के टाइम में ना हमने सेल्स करना सीखा, ना कोई मार्केटिंग करना सीखा, ना हम किसी चीज को प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। आपको आता है क्या? नहीं आता है, तो कैसे चीजों को समझ पाओगे फिर? ये आपकी गलती है, आपको सीखना था कॉलेज टाइम में। आज के टाइम में अगर कोई आदमी पैसा कमा रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्विस दे रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तब जाके वो एक अच्छा पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो अगर आप नौकरी करने जाओगे ना भाई साहब, वहां पर भी आपको सेल्स करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे चले जाओ। बैंक की मैं खास बात कर रहा हूं। गलती नंबर 9, ये बहुत ही बेसिक सी गलती है, बहुत सारे लोगों को ईमेल का भी नहीं पता, और ऊपर से है वो ग्रेजुएट। ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था बहरहाल। और गलती नंबर 10 कुछ खास गलती नहीं है। अगर आपके अंदर इन बुराइयों में से कोई एक बुराई भी है, तो इसमें आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें
वो चीज़ें पढ़ाई ही नहीं गई हैं जिनकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत है। सारा दोष हमारे कॉलेजों का है, हमारे टीचर्स का है, क्योंकि हमें एक बेसिक सी चीज़ नहीं सिखाई जो ईमेल है। ईमेल के अंदर कैसे लिखा जाता है एक अच्छा ईमेल, अटैचमेंट लगाना है तो कैसे लगाएंगे, अटैचमेंट लगा दे तो ईमेल को किस ढंग से लिखना है, ये बेसिक सी चीज़ें हमारे कॉलेज वालों ने हमें नहीं सिखाई। तो हम बहुत बड़ी चीज़ें बैंक के अंदर जाके कैसे कर सकते हैं, एक बीकॉम किया हुआ बंदा कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो दोस्तों एक कड़वी सी बात यह है, अगर आपने भी इन सारी चीज़ों को फेस किया है ना और आपने पढ़ाई नहीं किया है तो आप खुद से ना एक बात सोचिए, आपने जो 3 सालों ग्रेजुएशन किया है ना उसका फायदा क्या मिला आपको। नहीं करते, काम सीख लेते, लकड़ी का कुछ और सीख लेते, लोहे वगैरह का, कम से कम 3 साल में आपको बहुत अच्छा फर्नीचर बनाना आ गया होता। 3 साल में आपको बहुत अच्छी ग्रिल्स लोहे की, स्टील की बनानी आ गई होती, बहुत ही तगड़े तरीके की। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग ना हिंदुस्तान में, ये बहुत ही गलत बात है, लोग पढ़ते हैं नाम के लिए कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, आता कुछ नहीं है। तो फायदा क्या है ऐसी पढ़ाई का, ना करो फिर। और हाँ एक चीज़ बता दो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नाम के लिए नहीं पढ़े, हम सिर्फ अपने लिए पढ़े। ठीक है, मान लिया आपने लिए पढ़े, भाई अपने लिए भी पढ़ो ना, कम से कम नाम तो मत करो। ग्रेजुएशन की अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन पढ़ तो लो उसको, कम से कम अपने लिए पढ़ लो, मत करो किसी की नौकरी। पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। डिग्री लेने से ना चीज़ों की समझ आपको नहीं मिलने वाली कि पढ़ाया क्या जा रहा है। बहरहाल कोई बात नहीं, एक बात और बता दूं, हम सॉल्यूशन पे चल रहे हैं बस, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि भैया आपने तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया, अब हम क्या क्या अब हमें सच्ची में जॉब नहीं मिलेगी या फलाना ठिकाना। लेकिन 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 सुन लो, मैं आपको यहाँ पर मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। हम हवा में बात करेंगे ही नहीं, एक्चुअली एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है उस पर हम काम कर रहे होंगे। देखो कैसा हमारा पास्ट गया, डजंट मैटर। अब जो चीज़ें होनी थी, जो टाइम निकलना था, निकल गया। हमने भले से ग्रेजुएशन में नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मजे मस्ती ली, मैच खेला, क्रिकेट करा, ये सब कुछ करा। लेकिन 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 अब हमारे पास टाइम है, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए प्लीज़ और अपने काम पे ध्यान दीजिए। क्या काम आपको करने हैं, क्या चीज़ें आपको सीखनी है। और हाँ, गारंटी है उस बात की भी, ये चीज़ें सीखने के बाद आपकी जॉब कंफर्म है एक बैंक के अंदर, चाहे वो प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट बैंक में प्राइवेट बेसिस पे हो। प्लीज़ ध्यान से सुनना इन सारी चीज़ों को। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आप बहुत दिन से ट्राई भी कर रहे हो ना बैंकिंग फील्ड में जॉब लेने के लिए और आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है एनी फील्ड का, ठीक है, किसी भी फील्ड का, तो कहीं ना कहीं आपकी ना गलती हो सकती है रिज्यूमे के अंदर। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पर रिज्यूमे आते हैं और बहुत ही सस्ते वाले 10-20 रुपये वाली वो टेम्पलेट, और 10-20 रुपये वाली टेम्पलेट के अंदर भी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं उसको पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता देखने में। तो भाई साहब, हमने अब तक बहुत सारे रिज्यूम बना के दिए लोगों को, और उन रिज्यूम्स की बदौलत 80 to 90% लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कुछ का बैंकिंग फील्ड में हुआ है, कुछ का रिटेल फील्ड में हुआ है, कुछ का किसी और फील्ड में हुआ है। लोग एक्चुअली में आके बताते हैं कि भैया आपके रिज्यूम की वजह से नौकरी लगी है हमारी। अब पता नहीं इसमें कितना सच है, जो लोग बताते हैं मैं उसको बता रहा हूँ, और लोग मुझे पे भी कर रहे हैं रिज्यूम बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हवा में चल रही। तो अगर आपका मन है और आपके पास एक्सपीरियंस है या बिल्कुल फ्रेशर भी है ना, तो आपके पास एक बेस्ट रिज्यूम होना तो ज़रूरी है। बनवा सकते हो हमसे, कॉन्टैक्ट नंबर इधर आ रहा है, कर लो कॉन्टैक्ट, सस्ता ही है, ठीक है। चलिए अब हम ना सॉल्यूशन नंबर 1 पे चलते हैं, जो आपको समझने की जरूरत है। नंबर 1 ये है, मैं ना आपको कुछ टाइम कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरी बात मानोगे तो ही इस वीडियो का बेनिफिट होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। फिर अपनी अपनी करोगे तो फिर तो भैया तुम जॉब ले रहे हो इतने दिन से और मैं दिलवाई रहा हूँ उस लोगों को, ठीक है। नंबर 1, अगर आपका फ़ोन अच्छा है और उस अच्छे फ़ोन के अंदर फेसबुक है, इंस्टेंट आप उसको रिमूव करेंगे, डिलीट कर रहे होंगे, ठीक है। नंबर 2, इंस्टाग्राम वाली बला अगर आपके पास है, आप उसको इंस्टेंटली रिमूव कर रहे होंगे अपने फ़ोन से। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरा टाइम एक्चुअल में बर्बाद कर रही है, आपको पता है उस चीज़ का, जनाब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीरियसली पता है कि ये चीज़ मेरा टाइम बर्बाद करिए, उसको इंस्टेंट रिमूव कर दो। टाइम की ना वैल्यू करना सीखो प्लीज़। नंबर 4, बाय द वे बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड हो सकती है, बहुत सारे लोगों की नहीं हो सकती है। आई डोंट नो आपका क्या रिलेशन चल रहा है, मुझे ज़रूरत भी नहीं जानने की। लेकिन 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 कम से कम बस 2 महीने आपको उससे बात नहीं करनी, ठीक। 2 महीने के अंदर ना भाई साहब बहुत तगड़ा कमाल करवाने वाला हूँ मैं। 2 महीने के लिए बोल दोगे बहन प्लीज़ रुक जा, संभल जा, मेरे को करने दे काम, सपने पूरे कर लेंगे बाद में, ठीक है। इन 2 महीने के अंदर बहुत तगड़ी अचीवमेंट आ रही होगी। अगर आपने वीडियो को फॉलो कर ले तो चीट नहीं करना बिल्कुल भी, बिल्कुल इंस्टेंट कर लो सारे काम, अभी के अभी मना कर दो उसको। सिर्फ 2 महीने की बात है बहन, रुक जाओ, ठीक है। 2 महीने के अंदर कुछ ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। और हाँ एक चीज़ बता दूँ, गर्लफ्रेंड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा ट्विटर और जितनी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है। हर टाइम हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है। फैमिली अपनी जगह अच्छी है, लेकिन पैसा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घर वाले धक्के मार के बाहर निकाल देंगे अगर पैसा नहीं दोगे उनको टाइम पे। कहते हैं मेरा बच्चा है बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, बहुत 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 ज़रूरी है। तो पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। अपने आपको छोटा मत समझो। पहली चीज़, मैंने गलती की है, मेरी एज अभी 26 के लगभग है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को समझता हूँ कि नहीं यार ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। हम तो अभी बहुत छोटी उम्र में लोग 30-30, 35-35, 40-40, 50-50 साल के होने के बाद फॉर्च्यूनर ला रहे हैं, हम कैसे ला सकते हैं अभी।
हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो गलत ही है। 26 साल की एज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 26 के कम के हो ना, तो प्लीज़ अपने आपको बच्चा मत समझना, ठीक है। चीज़ें करने लायक हो गए हो तुम, और आ जाओ मार्केट में, मचाओ धमाल। तुम ही मचा सकते हो और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें लगे कि यार ये चीज़ हमारा टाइम बर्बाद ही करा रही है, उसको इंस्टेंट हटा दो अपने पास से। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि आपको सीखना क्या है, एक तो सॉल्यूशन है क्या। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया हम तो यहाँ पे HDFC बैंक में जॉब लेने आए थे, तुम क्या चीजें सिखाने पे लगे हो। जॉब मिलना बहुत आसान है, लेकिन जो कारण है ना जॉब ना मिलने के, उसको समझना और समझाना सबसे ज्यादा जरूरी था, जिसकी वजह से आप अटके पड़े हो, भटके पड़े हो। अब आपको एक गाइडेंस मिल गई कि इन चीजों को छोड़ना है, और ये हमारे अंदर गलतियां थी। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे कि ये चीजें सीखो, इसके बाद अगर जॉब नहीं मिली तो अनसब्सक्राइब हाथों हाथ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। पहली चीज क्या है, जो हर एक सेक्टर में, चाहे वो बैंकिंग फील्ड हो, चाहे वो रिटेल इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, किसी भी फील्ड में अगर आपको बढ़िया तरीके से अच्छे पैकेज के साथ बढ़िया सैलरी वाला जॉब चाहिए, तो आपके अंदर एक चीज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यह है कि आप ऐसे फेस टू फेस कॉल पे किसी भी तरीके से आई डोंट नो बात कर लें क्लाइंट से, और उस क्लाइंट को एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मना लें, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हो, कन्विंस पावर आपकी अगर अच्छी है, तो आप इस दुनिया कुछ भी काम कर सकते हो। देखो एक चीज़ और है, सिर्फ बक 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 करने से प्रोडक्ट नहीं बिकते। सामने वाले को समझ में आना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हो, क्यों उसको प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें समझाई हैं अपने एक कोर्स के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे नंबर पे परचेज कर सकते हो कॉल वगैरह करके, बहुत कम कीमत है। बर्गर भी खाओगे ना, वो भी ज़्यादा का मिलेगा, उसकी कॉस्ट उससे भी कम है, 49 रुपीज़ ओनली, 40 और 9 49 रुपीज़ ओनली। अभी जाइए, इंस्टेंट खरीदिए। अपने ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 1 रुपया कमा रहे हो, 25 पैसे अपने ऊपर लगाओ, 25 पैसे को सेव कर लो, 50 पैसे फैमिली पे लगा लो। अगर तुम वो 25 पैसे अपने वाले जो खुद के ऊपर लगा रहे हो ना, उसको सेव कर रहे हो ना, तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो फिर। और इस चीज़ का ना हिसाब हमसे खुदा भी मांगेगा। जब मैंने आपको पैसा दिया था, अपनी ज़ात के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर, अपनी लर्निंग को इंप्रूव करने के ऊपर आपने पैसा खर्च क्यों नहीं किया? कोई चीज़ सीखनी थी, दूसरों का मोहताज क्यों रहे, खुद क्यों नहीं सीखे? तो भाई साहब सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सीखने की एज कोई नहीं होती, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट करो, पूछो भैया क्या हिसाब किताब है, कैसे बुक मिलेगी, कैसे हिंदी में, इंग्लिश में, सारी चीज़ें पता करो, और हाँ आराम से खरीद लो। उस किताब के अंदर हमने 80 पेपर के अंदर यही डिस्क्राइब किया हुआ है कैसे क्या करना है, आसान भाषा में, हिंदी में, जैसे अभी बात करते हैं एक दूसरे वाली। किताबी भाषा बिल्कुल नहीं लिखी, क्योंकि वो समझ में नहीं आती, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आई होप आप समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। स्किल्स नंबर 2, और ये स्किल्स सीखने के बाद ना दोस्तों, गारंटी है इस बात की कि आपकी जॉब कंफर्म है, लगेगी ही लगेगी फिर। और अगर बैंक में भी ना लगी ना, तो ऐसी जगह पे लग जाएगी जहां से आपको 20,000 रुपये मंथली मिल जाएंगे। तो ज़रूरत नहीं है फिर ये कहने की कि बैंक में चाहिए। 20,000 बहुत बड़ी चीज़ आज की तारीख में, अगर आपको ऐसे 6-7 घंटे काम करने के मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। घर पे वेले बैठो तो ठीक है, एक्सपीरियंस है, पहले से कहीं काम कर रहे थे, 20-25 वहाँ मिल रहे थे, तो यहाँ स्विच करने की जरूरत नहीं है। फिर करते रहो, अच्छा एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, वहीं पे लगे रहो, दूसरा फील्ड देखो, लेकिन रिलेटेबल होना चाहिए। मान लिया, सारी चीज़ें मान ली। स्किल नंबर 2 पर आ जाते हैं। स्किल नंबर 2 है यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज। अब आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ आपके सामने। मेरे हाथ कैसे हैं, चश्मा कहाँ है, बाल कैसे हैं, माइक कहाँ लगा रखा है, कपड़े कैसे पहन रखे हैं, कैसे उछल रहा हूँ, कैसे फुदक रहा हूँ, ये आपके सामने सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसी चीज़ को हिंदी की भाषा में, आई मीन इंग्लिश की भाषा में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी की भाषा है क्या? वीडियो थोड़ा सा डिटेल हो रहा है, खिंच रहा है, लेकिन पूरा देखना भाई साहब। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी के सामने जा रहे हो, आप ऐसे हाथ बांध के खड़े हो गए, उसको कुछ समझा रहे हो, बंदा डायरेक्टली समझ जाएगा कि ये खुद इंटरेस्टेड नहीं है इस सामान को बेचने में, तो मुझे क्या मजा आ रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज पे काम करना, खुद की बॉडी लैंग्वेज पे काम करना, इट्स बहुत ज़रूरी है ये भी भैया, तो कर लेना। और स्किल नंबर 3 भी बैंकिंग फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में बेसिक टू एडवांस चीज़ें आ रही हैं आज की तारीख में। अगर आप किसी कैफे वगैरह से या किसी कोचिंग सेंटर से सीखते हो तो ठीक है, क्या क्या आएगा, हमने प्रॉपर वीडियो बना के दिया इस चीज़ का। आई बटन में मेंशन कर दूंगा उस वीडियो को, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में कि बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और उन सारी चीज़ों को कैसे सीखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे बैठे, ये भी उसी वीडियो के अंदर बताया है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है कंप्यूटर वगैरह सीखने के, तो इस वीडियो को देख लेना, वहाँ से सारे सोल्यूशन आपको फ्री में मिल जाएंगे भाई साहब। स्किल्स नंबर 4 जो आपको बहुत ज़रूरी है सीखनी। चौथी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो बैंक में कुछ होने वाला है ही नहीं, सेल्स एंड मार्केटिंग। वैसे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, एक अच्छे सेल्स ऑफिसर हैं, एक अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, आपको बोलना आता है, आप लोगों के सामने जाकर चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं, बेच सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, तो आपकी नौकरी लगने के चांसेस अच्छे हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप इस चीज़ को सीख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप अपना विजिटिंग कार्ड बनवाइए, बहुत सस्ते बन जाते हैं। मार्केट में जाइए, लोगों को बोलिए भैया हमारा ये काम है, हमसे करा लो।
कुछ नहीं है, 1 महीना करके देख लो, 1 महीने में आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, एक्सपीरियंस हो जाएगा, लोगों से बात करनी आ जाएगी, कैसे कन्विंस करते हैं ये करना आ जाएगा। बहुत सारे ग्राहक हैं दुकान के ऊपर, ठीक है, आप जाके कैसे बात करोगे उसके सामने, उसने मना कर दिया तो आपका रिएक्शन क्या है, ये सब कुछ आपको पता पड़ेगा। तो बैंक वाले भी आपको ज़्यादा डंडा नहीं करेंगे फिर, क्योंकि इस बंदे को पता है डील कैसे करनी है क्लाइंट से। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेल्स एंड मार्केटिंग है, और ज़्यादातर लोगों को जो जॉब मिलती है बैंकिंग फील्ड में वो सेल्स से मिलती है, मार्केटिंग में मिलती है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड बेचना हो, चाहे वो कोई लोन अमाउंट सेल करना हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई पॉलिसी हो। तो प्लीज़ अवेयर रहना इस चीज़ को लेके कि भैया ब्रांच मैनेजर आपको डायरेक्टली कोई नहीं बनाएगा, सेल्स करना आना जरूरी है। स्किल्स नंबर 5 ये भी जरूरी है। स्किल्स नंबर 5 है गणित का ज्ञान होना। आपको गणित की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिक्स। अगर आप थोड़े से वीक हैं तो प्लीज बादाम वादाम खाइए और अपनी जो तर्क शक्ति है, जो बुद्धि है आपकी कि 1000 में कितने जीरो और 10,000 में कितने जीरो, ये आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप वो वाले व्यक्ति हैं जो 1 2 का 4 और 4 2 का 1 कर रहे होते हैं तो प्लीज थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। नौकरी इसलिए चाहिए, कोई इशू ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ देखो बैंक है, पैसे का काम है, पैसे को जोड़ने घटाने का काम होता है। गणित फास्ट होना चाहिए भैया, मैथ में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। स्किल्स नंबर 6 में है टैक्सेस एंड इसको हम जीएसटी भी कह सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ों में जीएसटी लगती है, बहुत सारी चीज़ों में जीएसटी नहीं लगती है, और अलग तरीके के टैक्स लग रहे होते हैं। हम टैक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, लोन वगैरह के बारे में, पर्सनल लोन क्या होता है, ठीक है, बिजनेस लोन में क्या चीज़ें रखनी पड़ती हैं, और अगर हम लेने लगे होम लोन तो उसमें क्या चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं बैंक को, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट था यहाँ पे टैक्स एंड जीएसटी वगैरह, टैक्सेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने बीकॉम किया है ना तो आपको टैक्स के बारे में पता होगा, लेकिन आपने किया ही नहीं है तो आपको पता भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। बहरहाल स्किल्स नंबर 7 को देख लेते हैं, जो आपके काम आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, देखिएगा उसको भी। स्किल्स नंबर 7 है ईमेल राइटिंग, साथ ही साथ लेटर राइटिंग। देखिए बैंक है, आए दिन कुछ ना कुछ कलेश मचा रहता है, ठीक है। मान लो एक आपके पास लोन चल रहा था, उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो लोन की रिकवरी के लिए आपको एक लेटर लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखोगे? तो भैया ये बेसिक सी चीज़ें बैंक वाले आपको सिखाएंगे थोड़ी ना, आपको आना चाहिए ना इतना। तो ईमेल कैसे लिखते हैं, प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखते हैं, अटैचमेंट लगाए तो क्या लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ लेटर राइटिंग कैसे करनी है, उसको पोस्ट ऑफिस पर कैसे सबमिट करते हैं, कहाँ पे कैसा एड्रेस लिखना होता है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता कोई शर्म की बात नहीं है, सीख लेनी है। सीखने की उम्र कोई नहीं होती। कभी आपको शर्म आएगा 26 का होगा ये सीखेंगे क्या, तो सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो शर्म मत करो, सीखो, आज से सीखो। और हाँ, तुम ही सीख सकते हो, तुम ही कर सकते हो, तुम अलावा कोई कर नहीं सकता। इसके नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है हिस्सा आपकी जॉब का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस या फिर नॉलेज ऑफ फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में जा रहे हो, नॉलेज नहीं है आपको फाइनेंस की, क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, गवर्नर कौन है, कहाँ से पैसा छप रहा है, कहाँ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो प्लीज़ पता करिएगा, कोई शर्म की बात नहीं है। और हाँ, फाइनेंस के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज करिएगा। बैंक पैसा कैसे कमा रहा है, बैंक को पैसा कैसे मिलता है, बैंक के पैसे निकालने से क्या होता है, बैंक में पैसा डालने से क्या होता है, बैंक बैंक बैंक, आपको सब कुछ पता होना चाहिए फाइनेंस के बारे में। स्किल्स नंबर 9, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स नंबर 9 ये है कि आपको ना जिस भी आप फील्ड में जा रहे हो, आपको अपने फील्ड की चीज़ों के बारे में, जो भी टेक्निकल नॉलेज होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप इंजीनियर बन जाइए, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब मान लो आप बैंक में लगते हो एक ऐसे मकाम पर जहां आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बेसिकली बेसिक चीज़ें कंप्यूटर की करनी आनी चाहिए। बीजे केबल क्या है, हिल गया तो कैसे सही करेंगे, ठीक है। रैम को अगर मान लो रैम काम नहीं कर रही, गंदी हो गई है, मट्टी सट्टी आ गई है, धुआं आ गया है, कुछ और चीज़ें, पंखा जाम हो गया, इन सारी बेसिक सी चीज़ों के ऊपर काम खराब आपको नहीं करना है। बैंक में तो देखो अलग चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको टाइम वेस्ट नहीं कराना सामने वाले का। अगर आपको मान लो सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम आई है तो आपको इतनी टेक्निकल नॉलेज हो, 1 महीने में बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप चाहो तो, कि आप उसको खुद से ओपन करके 10-15 मिनट में चीज़ें कट कर सकते हो, अच्छे से ओपन कर सकते हो, चीज़ें शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए अपने फील्ड की, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है, आप थोड़े से मल्टीटास्किंग कर लोगे लेकिन दिक्कत नहीं आएगी आगे को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि अगर आपकी उम्र अभी कम है, 20, 22, 23 साल है, तो प्लीज़ मल्टीटास्किंग मत करना, ये थोड़ा आगे का काम बता रहा हूँ। मल्टीटास्किंग करोगे बिखर जाओगे, फिर आप चक्कर में पड़े रहोगे। भैया डिज़ाइनिंग करें, बैंक में जाएं, यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, क्या करें। तो प्लीज़ अपने गोल को दीवार पे लिख लो बड़ा बड़ा करके और उसी के ऊपर काम करो। स्किल्स नंबर 10, और ये लास्ट स्किल्स है, इसके बाद एक सिंपल सा मैसेज रहेगा, सुन के जाइएगा प्लीज़। अगर आपने अब तक ये कंप्लीट वीडियो देखा है यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, और ये है स्किल्स नंबर 10, इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव ऑटोमेटिक हो जाएगा इन 9 स्टेज तक आते आते। अगर आपने 9 की 9 स्किल्स सीख ली हैं, फिर आपको ये बोलने की और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो है। आपको कंप्यूटर भी आता है, आपको कंप्यूटर चलाना भी आता है, आपको कंप्यूटर में कुछ हो गया आप वो भी सीख कर सकते हो। आप लोगों से बात भी कर रहे हो, आप लोगों से प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हो, आप लोगों के प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो, आप बैंक के अंदर भी बैठे हो, आप बैंक के बाहर भी जा रहे हो, आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप सेल्स भी कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हो, हिंदी में ही बात कर रहे हो, और क्या चाहिए फिर।
और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इनमें से आपको पहले एक पे काम करना है, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे, फिर 10वीं पे, इस तरीके से काम करना है। मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करनी है कि हम सारी चीज़ें एक साथ सीखने लग गए, नहीं। और हाँ, सारी चीज़ों के साथ साथ फिजिकली फिट भी रहना ज़रूरी है, तो प्लीज़ रनिंग वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि माइंड पर प्रेशर रहता है। अब दोस्तों ये जो चीज़ें थी ये बैंक के अंदर एक्चुअली चाहिए, और इनके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स और भी हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास इन वाली स्किल्स में से कोई 2-3 स्किल्स भी मिस हैं तो प्लीज़ सीख लीजिएगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है जॉब लेने का। अब आप कहोगे भैया जॉब का तो कैसे करें, तो अगर आपके पास एक अच्छा रिज्यूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर बनवा लो। दूसरी चीज़ ये है, आई बटन में एक वीडियो का लिंक लगा के दूंगा, HDFC बैंक में, साथ साथ एक्सिस बैंक में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ओरिजिनल चीज़ें हैं, कोई फ्रॉड फेक नहीं है, कंप्लीट ट्यूटोरियल है वीडियो का हमारे पास, आप जा सकते हो, देख सकते हो, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताया है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हम तो कर देंगे, क्या ही पता चल रहा है सर को, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने के बाद अप्लाई करोगे ना तो चांसेस ये रहेगा कि हाँ जॉब मिल सकती है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हो और अप्लाई करे जाते हो तो भैया कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और रिज्यूम तो अच्छा होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लास्ट में सिर्फ 2 ही चीज़ें कहना चाहूँगा। इस नंबर पे आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हो, या तो रिज्यूमे के लिए या कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक के लिए। और उन दोनों वीडियोस के जिसमें HDFC में अप्लाई करके दिखाया है, एक्सिस बैंक में अप्लाई करके दिखाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, दिल से शुक्रिया, और हाँ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो क्योंकि ये फ्री में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।